बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी जैसे कि आपको पता है कि हमने ग्रामर को स्टार्ट कर लिया है और इसमें हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड आजकल स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम जो टेंस स्टडी करेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप देख लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में विल और शेल का इस्तेमाल आएगा। इसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। शेल विल हैव या शेल हैव का इस्तेमाल होगा। और इसके साथ हमेशा की तरह चूँकि परफेक्ट टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं तो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अलोंग विद शेल हैव और विल हैव होगा। यहाँ पे एक कंडीशन जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो है कि आपको पता है कि हमारे पास अगर प्रोनाउन आई और वी हो तो यहाँ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई शेल हैव या वी शेल हैव। और इसके अलावा जो हमारे पास पर्सन प्रोनाउंस हैं जिसमें ही शी इट है या दे है, इनके साथ यू के साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन की है, ही विल हैव डाइड बिफोर द सनराइजेस। देखिए इन जुमलों में आपने इस कंडीशन को मद्देनज़र रखना है कि जुमले का जो ये सेंटेंस का पार्ट है उसमें कुछ वर्क जो है वो ये शो करेगा कि वो हो चुका है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंसेस हैं। तो इसी जुमले को, इसी सेंटेंस को अगर आप लेते हैं, जैसे ही विल हैव डाइड बिफोर द सनराइजेस, तो आप इसमें पहले पार्ट को देखिए। तो बिफोर द सनराइजेस इसमें ये बता रहा है कि सूरज के निकलने से पहले। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारा यहाँ तक, ही विल हैव डाइड, ये फर्स्ट पार्ट को शो कर रहा है और कुछ काम की कंप्लीशन को शो कर रहा है। इन सेंटेंसेस के अंदर या इन टेंसेस की ये भी पहचान है कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस में गिवन होगा उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा। ही विल हैव डाइड बिफोर द सन राइजेस, ठीक है, सूरज के निकलने से पहले वो मर चुका होगा। इसके बाद अगर आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन करते हैं तो अब हम सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं कि हमने नेगेटिव में नॉट का लफ्ज़ लगाना है और हम इसे कहाँ पे मेंशन करेंगे। ही विल नॉट हैव डाइड, ठीक है, विल और हैव के दरमियान में हमने नॉट को इंसर्ट किया फॉर फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। ये इस तरह जुमला हो जाएगा, ही विल नॉट हैव डाइड बिफोर द सन राइजेस। और अगर इसी पार्ट को हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा और हम इसको इस तरह लिखेंगे, विल ही हैव डाइड बिफोर द सन राइजेस। तो यहाँ पर ये हो जाएगी इसकी इंटेरोगेशन। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल विल और उसके दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करेंगे और हमेशा की तरह ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए इसके शुरू में आ जाएगा। विल ही हैव डाइड बिफोर द सन राइजेस, ये हो जाएगी इसकी इंटेरोगेशन। अब आ जाते हैं हम कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ, ठीक है, जो कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड लिखेंगे। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। इस टेंस का नाम फेल मुस्तकबिल कामिल भी है, जिसे उर्दू में हम ये कहते हैं फेल मुस्तकबिल कामिल, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज पर। जैसे वे मेंशन ये है, द सन विल हैव राइजन बिफोर वी गेट अप। अब यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाना है, द सन विल नॉट हैव राइजन बिफोर वी गेट अप। उसके बाद देखिए, द ट्रेन विल हैव स्टॉप्ड बिफोर यू वॉश योर हैंड्स एंड फेस। आप जुमलों में देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट बिफोर से अलग करके दूसरे पार्ट को दिखाया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि परफेक्ट टेंसेस की इन सेंटेंसेस के अंदर हाफ पार्ट ऑफ द वर्क जो कि फर्स्ट पार्ट को शो कर रहा है सेंटेंस का, वो हो चुका है। और नेक्स्ट देखें, द ट्रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बिफोर यू वॉश योर हैंड्स एंड फेस। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू रिटर्न होम। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क व्हेन यू रिटर्न होम। नंबर 4 पे देखिए, ही विल हैव चेंज्ड हर क्लोथ्स बिफोर द टैक्सी अराइव्स। शी विल नॉट हैव changed her clothes before the taxi arrives.
उसके बाद नंबर 5 देखिए, द क्लॉक विल हैव स्टक 5 बिफोर यू फिनिश द गेम. द क्लॉक विल नॉट हैव स्टक 5 बिफोर यू फिनिश द गेम. नंबर 6 है, द प्लेन विल नॉट, इसका नेगेटिव होगा. पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं. द प्लेन विल हैव landed before you reach the airport. The plane will not have landed before you reach the airport. We shall have won the match before the sun sets. We shall not have won the match before the sun sets. Number 8 पे देखिए, he will have put out the light before he goes to bed. He will not have put out the light before he goes to bed. और उसके बाद हम इंटेरोगेटिव की तरफ आ जाते हैं. The train will have stopped when the show is over. Will जो होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, ये इसका क्वेश्चन बनाएगा जो कि इसके स्टार्ट में हम लेंगे. Will the train have stopped when the show is over? I shall have changed my clothes before you knock at the door. और इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा I shall not have changed my clothes before you knock at the door. नंबर 3 को देख लें. She will have regained her senses before the doctor enters the house. She will not have regained her senses before the doctor enters the house. Number 4 को देखें. He will have caught some fish before the sun rises. He will not have caught some fish before the sun rises. Number 5 है जी, washerman will have pressed your clothes before you return. The washerman will not have pressed your clothes before you return. Number 6 को देखें. The fox will have jumped many times at the grapes before he loses all hope. The fox will not have jumped many times at the grapes before he loses all hopes. और इसका क्वेश्चन हम किस तरह बनाएंगे. नंबर 4 पे मैं आपको बता देती हूँ. Will he have caught some fish before the sun rises? और ये हो जाएगा Will the washerman have pressed your clothes before you return? Will the fox have jumped many times at the grapes before he loses all hope? और नंबर 7 है The policeman will have arrived here before you break the gate of the factory. Will the policeman have arrived here before you break the gate of the factory? I shall have finished reading the Holy Quran before you get up. Shall I have finished reading the Holy Quran before you get up? आपने देखा कि इनको हमने इंटेरोगेटिव में किस तरह कन्वर्ट किया है. जस्ट इनकी जो हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और इस तरह हमारी इंटेरोगेशन कंप्लीट होती है. आज के लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस से रिलेटेड कंडीशंस को समझा और उसके बाद इसके जुमलों की एक्सरसाइजेस की. मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से गेन किया होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी. ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.